ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली हम लोग जो है वो पढ़ रहे थे ना श्रीमद् भगवद गीता का 10th चैप्टर, उसी का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी में जो भी श्लोक था अभी तक हम लोगों ने 11th श्लोक तक स्टडी पढ़ा था उसको, है ना। अब हमारा 12th and 13th श्लोक है आज का। तो उसमें हमने क्या पढ़ना है आज, ये हमको कंक्लूड करता है। वो श्लोक क्या कंक्लूड करता है कि उसी पे हमने टॉपिक रखा है आज। इट इज ओनली बाय डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा दैट वन कैन अंडरस्टैंड हिज पोजीशन एंड गेट रिड ऑफ दिस मटेरियल बॉडी। मतलब केवल और केवल हम लोग भक्ति में सेवा से ही क्या समझ सकते हैं, भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं और उनकी पोजीशन समझ सकते हैं। और इस प्रकार जो है हम मटेरियल बॉडी यानी कि संसार की जो है परेशानी से, और ये मटेरियल बॉडी यानी कि कई जन्म हम लोग इस शरीर के कारण हमसे बहुत कर्म होते हैं, कर्म के कारण हमारा जो है नेक्स्ट बर्थ होता है, कारण बनता है नेक्स्ट बर्थ होने का, है ना। जैसा हमारा कर्म होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होता है। तो इसमें इसका टॉपिक ये है आज का कि इट इज ओनली बाय डिवोशनल सर्विस, केवल भक्ति के द्वारा यानी भक्ति में सेवा के द्वारा ही हम इस संसार के आवागमन यानी कि कर्म चक्र का जो लॉ ऑफ कर्मास है उससे हम लोग छूट सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, ये बताया है इसमें। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आज श्रीमद् भगवद गीता का 10th चैप्टर श्लोक नंबर 12 and 13। ठीक है, शेयर इसमें स्क्रीन नहीं हो पाएगा आई थिंक, कोई नहीं, हम रीड करते हैं। ठीक है, चैप्टर 10 श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 10 द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, टेक्स्ट 12 and 13। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धर्म परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहुस्त्वं रासयः सर्वे देवासिर्नारदास्तथा आसितो देवालाभ्यासः स्वयं चाैव ब्रवीसि मे। इसका मतलब क्या, अर्जुन उवाचा, अर्जुन क्या कह रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखा था भगवद गीता में भी हम लोगों ने जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब क्या पढ़ा था कि सब भगवान कृष्ण से ही सारा उद्भव होता है। सब चीज़ों का ओरिजिन, चाहे वो मटेरियल थिंग्स है, मटेरियल एनर्जी है, चाहे वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, सभी चाहे जड़ है, चाहे लिविंग बीइंग है, चाहे जड़ पदार्थ है, सब कुछ कहाँ से निकल रहा है, भगवान कृष्ण से उद्भव है। जैसा कि कंफर्म किसमें है, श्री ब्रह्म संहिता में कंफर्म किया गया है, क्या ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ठीक है, वही सब ईश्वर कृष्ण जो है परम ईश्वर है, वो जिसका विग्रह जो कि सच्चित आनंद स्वरूप है, और अनादिरादिर गोविंदा जिसका ना आदि है ना अंत है, गोविंदा सर्व कारण कारणम, वही सारे कारणों का कारण है। ठीक है, ये ब्रह्म संहिता से हमें कंफर्म होता है। उसके बाद श्रीमद् भागवतम के 2nd श्लोक से हमको कंफर्म होता है, जन्मादाय अस्य यतः, मीन सारी चीजें संसार में जो कुछ है वो उसका जन्म जो है, उसका ओरिजिन वो है, कौन है, भगवान कृष्ण ही उसका ओरिजिन है। ठीक है, वैसे ही फिर आता है ईशोपनिषद में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यानी कि पूर्ण से ही पूर्ण निकला, यानी कि ईश्वर जो है वो पूर्ण है, इज अ ऑर्गेनिक कंप्लीट ऑर्गेनिक होल। उस कंप्लीट ऑर्गेनिक होल में से बहुत सारे ऑर्गेनिक होल निकल रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक होल का मतलब एक कंप्लीट यूनिट मतलब सभी जीव, यानी कि जैसे कि कोई भी स्पीसीज ऑफ लाइफ देख लीजिए आप, पेड़ है या मच्छर है, मक्खी है, रेप्टाइल्स हैं, बड़े बड़े हाथी, शेर, चीते, या फिर ये सारे एनिमल्स हो गए, एनिमल स्पीसीज ले लीजिए, या फिर
ट्री स्पीसीज ले लीजिए, रेप्टाइल स्पीसीज, एक्वेटिक स्पीसीज, सारी जो स्पीसीज है, उसके बाद ह्यूमन स्पीसीज, सभी कुछ जो है कहाँ से निकला है, ईश्वर से, कंप्लीट होल से निकला है। हम सब ऑर्गेनिक होल हैं और ही इज द कंप्लीट ऑर्गेनिक होल, सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक होल, यानी जिससे कि सारे अदर ऑर्गेनिक होल्स निकले हैं। ठीक है, वो कौन है? पूर्ण भगवान है। उसी से जो ईशोपनिषद में जो श्लोक है, पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णमिदाय मेवावशिष्यते, यानी कि उस पूर्ण से, उस ऑर्गेनिक होल से ही पूर्ण यानी कि बाकी ऑर्गेनिक होल का उद्भव हुआ है, ओरिजिन हुआ है। ठीक है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट है जो हमारे मतलब हम लोग के गुरु महाराज हैं, वो लोग बोलते हैं क्या, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। डॉक्टर टी डी सिंह एंड डॉक्टर श्रीपद पुरी महाराज, डॉक्टर श्रीपद बी एन शांता महाराज एंड ये लोग और सभी इस बात को लेकर के मीन साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि ये सारा लोग ब्लाइंड फेथ सोचते हैं, जो फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन होते हैं उसको लोग सोचते हैं ये अंधविश्वास टाइप है। ऐसा नहीं है। फिलोसफिकल स्पेकुलेशन या फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो साइंटिफिक जो व्यूज हैं, थ्योरीज हैं, उनको जो है हमारा वैदिक स्क्रिप्चर के माध्यम से अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, या फिर वो उसको प्रूफ दे रहा है, मीन्स जो हमारा, ऐसा आप बोल सकते हो, जो कि फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन है, यानी कि वैदिक साइंस में जो एक्सप्लेनेशन है उसे साइंटिफिकली प्रूफ किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वैदिक साइंस है वो साइंटिफिक है ना, मोस्ट साइंटिफिक थिंग्स है, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो केवल कहना चाहिए अंधविश्वास वाला टाइप हो, कुछ नहीं है ऐसा उसमें, सभी कुछ साइंटिफिक है। और ये सब कुछ जैसे कि अब ईशोपनिषद में बताया गया क्या, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, इसी थ्योरी को जो है कि कंप्लीट होल से कंप्लीट होल ही ओरिजिनेट होता है, यानी कि लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। इसका जो है एक्सपेरिमेंटल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसने? लुईस पाश्चर ने, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये बताया कि यस, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, लाइफ जो है कभी भी किसी डेड मटेरियल से नहीं आ सकती है ना। जैसे हम सोचें कि किसी कुर्सी जो है कोई दूसरी कुर्सी को जन्म दे सकती है क्या? बन सकता है? कुर्सी से एक दूसरे कुर्सी, टेबल से एक दूसरा टेबल नहीं बन सकता ना। लेकिन एक मच्छर से दूसरा मच्छर आ सकता है, एक एनिमल से दूसरा एनिमल आ सकता है, एक इंसान ह्यूमन बीइंग से दूसरा ह्यूमन बीइंग आ सकता है, एक प्लांट सीड से दूसरा प्लांट आ सकता है। ठीक है, मीन लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। लेकिन साइंटिफिक थ्योरी में आप देखोगे, जब आप पढ़ोगे एक्सप्लेन इसका, तो बिग बैंग ने बोलता है, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है, लाइफ कम फ्रॉम मैटर, मैटर मीन केमिकल्स, राइट। मतलब वो लोग, उनका ये साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, साइंटिस्ट सोचते हैं कि जो चीज़ हमको दिखता नहीं, जो चीज़ हमको समझ में नहीं आता, वो सही हो ही नहीं सकता। दिखता मीन वो लोग किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, केवल अपने एक्सटर्नल सेंसेस पे। एक्सटर्नल सेंसेस मीन आपका आईज है, आपका ईयर्स है, आपका नोज है, आपका स्किन है, जो उससे फील करेंगे वो सही है, बाकी कोई चीज़ भी सही नहीं है, ऐसा। और साइंटिफिकली वो सोचते हैं जो चीज़ हम सेंसेस से फील कर सकते हैं वो साइंटिफिक है, बाकी कोई चीज़ साइंटिफिक नहीं है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन हम लोग के, जैसे कि ईशोपनिषद में बताया, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते, यानी कि लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। किसके द्वारा? आपने देखा है, साइंटिस्ट ने, कई लोगों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे लुईस पाश्चर है और रुडोल्फ उर्शा है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्रूव किया कि यस, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, यानी कि बायोजेनेसिस थ्योरी थी। बायोजेनेसिस का थ्योरी का मतलब यही है कि एवरी सेल कम फ्रॉम सेल, ऐसा करके, अदर मतलब प्रीवियस सेल। ठीक है, ऐसे ही लाइफ कम फ्रॉम प्रीवियस लाइफ। तो अब यहाँ पे हमारा जो वैदिक लिटरेचर है वो हमको ये बताता है, अगर लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, यानी कि हम लोग अपने पेरेंट्स से आए, हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से, वो उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स से, ऐसा करते करते आप पीछे जाते जाइए, तो फिर क्वेश्चन उठता है, हु वॉज द फर्स्ट लाइफ, जिससे कि बाकी सब लाइफ आई हैं। उसका कंफर्मेशन हमको वैदिक साइंस देता है कि लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, लाइफ जो है किसी लाइफ से आई है। वो लाइफ कौन है? फर्स्ट लाइफ। और हमारा श्रीमद् भागवतम बताता है, जन्मस्य अतः जन्मास्य यतः जन्मादाय अस्य यतः, यानी कि ऑल लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट ओरिजिनल सोर्स, यानी कि कृष्णा। तो सारी लाइफ कहाँ से आई है? कृष्ण से। अब ये सारी बातें अभी हम लोगों ने भगवत गीता में ये भी पढ़ा था, काफी समय से हम लोग चलता आ रहा है, पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो बॉडी और सोल में डिफरेंस क्या है ना। बॉडी इज मेड ऑफ मैटर बट सोल इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी। ठीक है, बॉडी इज मटेरियल एनर्जी बट सोल इज अ स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी कि हमारा सोल जो है, हमारा बॉडी जस्ट लाइक अ व्हीकल,
जैसे हम कार में बैठते हैं तो उसे कार अपने आप नहीं चल देती है, ऑटोमेटिक भी होगा तब भी उसमें बटन स्टार्ट करके उसे स्टार्ट करने वाला तो ह्यूमन बीइंग ही होगा, ठीक है। जैसे हम लोग तो आजकल आने वाला समय में इलेक्ट्रिक कार आने लगी हैं, आने वाली हैं, अब लॉन्च होने वाली है इलेक्ट्रिक कार्स या ऑटोमेटिक, फिर भी उसको ऑन करने के लिए, चलाने के लिए एक ह्यूमन बीइंग की जरूरत पड़ेगा, ऑन करने के लिए ही सही, ठीक है। अभी जैसे हम लोग व्हीकल्स की बात करते हैं तो उसे चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है, हमेशा कोई ड्राइव करेगा तभी वो आगे बढ़ेगी। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को ड्राइव करने के लिए हमें सोल की जरूरत है। आपने देखा होगा जब किसी का सोल निकल जाता है, मीन किसी का जब डेथ हो जाता है तो वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाता। उसका कारण क्या है कि उसका जो ड्राइवर है, उस व्हीकल में बैठा हुआ जो ड्राइवर है वो नहीं रहा, ठीक है। हरे कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा। अरे मुझे लगा कि अभी मैं दिया जलाती, मुझे लगा कि टाइम आठ बजे होंगे, देखो साढ़े 8 हो रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं कि इट इज ओनली डिवोशन बाय डिवोशन सर्विस, मतलब हम लोग भक्ति में सेवा से ही भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। और मटीरियल जो बॉडी है, यानी कि कई जन्म जो हम बार बार अपने कर्म के अनुसार लेंगे, उन कर्म जन्म के चक्र से भी हम छूट सकते हैं, किससे? केवल भक्ति में सेवा के द्वारा, ठीक है। तो उसमें आगे हम लोग ये समझ रहे थे, अभी थोड़ा सा एक रिव्यू कर रहे थे जो अभी तक हमने पढ़ा था भगवद गीता में कि क्यों ऐसा है। तो उसमें ये बताया कि जैसे कि ब्रह्म संहिता में बताया है कि आप लोगों ने कई बार सुना है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये सारे कारणों का कारण भगवान कृष्ण परम ईश्वर है जो, ठीक है। वैसे ही ईशोपनिषद में बताया है क्या, पूर्णमेधा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते, यानी कि समस्त पूर्ण जो है ऑर्गेनिक होल जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिक होल में सारे ऑर्गेनिक होल जो प्रीवियस मीन ऑर्गेनिक होल से निकले हैं, तो सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक होल कौन है? कृष्ण। यानी सारी मटेरियल एनर्जी, जैसा कि हमने सभी चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता के सभी चैप्टर में 4 और 5 श्लोक में पढ़ा है क्या, कि समस्त मटेरियल एनर्जी और समस्त स्पिरिचुअल एनर्जी जो है संसार में जितना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है वो सब का ओरिजिन भगवान कृष्ण है, ठीक है। ऐसा बताया है। फिर श्रीमद् भागवतम में अगर देखते हैं सेकंड श्लोक में बताया है जन्मस्य यतः जन्मादयस्य यतः, यानी कि जो हर चीज का सोर्स कौन है, आदि कारण कौन है? भगवान कृष्ण है, ठीक है। तो ये सब चीजें और भी बहुत सारा श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ेंगे 3rd कैंटो के 23rd कैंटो के आई थिंक 24 या 28 श्लोक में कंटिन्यू एक श्लोक में बताया गया है यही सेम थिंग। तो आप वैदिक लिटरेचर इस चीज से भरा पड़ा है कि भगवान कृष्ण ही इज द ओनली ओरिजिनल पर्सन, ओरिजिनल मीन सोर्स ऑफ लाइफ, है ना। तो सबसे फर्स्ट लाइफ जो है, फर्स्ट लिविंग जो जिससे बोल सकते हो लाइफ, सब चीजों से सब जो है कृष्ण से ही ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों ने ये अभी तक डिस्कस किया, ठीक है। हरे कृष्णा भगवती, हरे कृष्णा। आज मेरा कैमरा जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए मेरा वीडियो नहीं ऑन हो पा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या होता है, हमने रिव्यू किया कि हमने श्रीमद् भगवद गीता में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले समझा कि वी आर बॉडी, वी आर नॉट बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल स्पिरिट सोल, यानी कि हम लोग जो है बॉडी नहीं है, हम लोग कौन है? सोल, ठीक है। हमने ये क्या पढ़ा, तो जो भी हमारी आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी है कि वी आर द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड मीन सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है। वी आर द, यानी कि जीवे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, यानी जीव का स्वरूप क्या है कि वो भगवान कृष्ण का नित्यदास है। ये हमने स्वरूप समझा अपना, ठीक है। अब भगवान की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, ये हमने समझ लिया। भगवान की क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? ही इज द मास्टर, ही इज द सुप्रीम मास्टर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि भगवान जो है अल्टीमेट और भगवान सुप्रीम प्रोप्राइटर है। यानी हम लोग सोचते हैं मेरा घर है, मेरा बंगला है, मेरी कार है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बैंक बैलेंस, वो सब हम लोग जो है फॉल्स है, हम लोग इल्यूजन है, हमारा भ्रम है कि हम ऐसा सोचते हैं। क्योंकि जिस तरह हमारा प्राण निकलता है, हमारा जीवन जाता है, तो सब कुछ यही रहता है, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइमिंग, समय के साथ, हमारे कर्मों के अनुसार हमको ये फैसिलिटी दी गई है, अरेंजमेंट दिया गया है कि चलो आप इस घर में रह सकते हो, ये आपका कार है, ये आपका बैंक बैलेंस, ये आपका नौकरी, ये सब कुछ भगवान ने अरेंज किया है हमारे लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर कर्मास। लेकिन इन सबका अधिकार मीन जो जिसे कहते हैं कि जो मेन जिसे कहते हैं जो अधिकारी है वो ईश्वर है, ठीक है। वही हमारा मास्टर है, वही हमारा पालन करता है,
वही मतलब उसका अगर हम ये बात समझने लग जाते हैं और ये हम अपना अधिकार ना ये समझ के हम ये सोचते हैं कि हम उनके सर्वेंट, हम उनके मतलब कहना चाहिए सर्वेंट हैं, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास हैं, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जब ये हम महसूस करके अपनी लाइफ में एक्ट करने लगते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बनने लगता है धीरे धीरे, है ना। सारी प्रॉब्लम जो हम सोचते हैं मानसिक कहते हैं ना कि उन्होंने सनातन गोस्वामी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आमी मैं कौन हूँ और ये त्रिताप जो है मुझे क्यों हमेशा परेशान करता है। त्रिताप मतलब तीन तरीके का दुख, तीन तरीके का क्लेश, यानी कि आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आदि आध्यात्मिक, यानी कि मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश और जो आपदाएं होती हैं कि दैवीय आपदाएं, कि जैसे कि सूखा पड़ गया, कभी बहुत ठंड है, कभी बहुत गर्मी है, तो कभी मतलब बाढ़ आ गई, इस तरीके का जो उसको बोलते हैं दैवीय मतलब दैवीय आदि भौतिक सॉरी आदि दैविक, राइट। तो तीन तरीके के जो क्लेश हैं वो पूछते हैं सनातन गोस्वामी मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, ना। तब चैतन्य महाप्रभु जवाब देते हैं, उनको आंसर करते हैं, क्या कहते हैं कि जब तक हम ये नहीं समझ लेते, हम अपना रियल स्वरूप, रियल आइडेंटिटी को पहचानने नहीं लगते और उस रियल आइडेंटिटी में रह करके हम सेवा नहीं करने लगते, कर्म नहीं करने लगते, तब तक हमको ये त्रिताप जो है, कलेश जो है हमको दुखी करता है ना। तो जैसे अब आता है कि किस तरह से हम इससे ऊपर उठा जाए अपने परेशानी से, अपने दुख से, मानसिक क्लेश से, कभी बीमार, कभी कुछ, कैसे ऊपर उठ सकते हैं। कैसे उठ सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ एसेट हमारे पास है, जो हमारे पास काबिलियत है, जो भी एबिलिटी है हमारी, उन सबसे जब हम भगवान की सेवा करने के लिए कोशिश करते हैं, सेवा करना मतलब हर चीज को भगवान की सेवा से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जीवन जो है धीरे धीरे एक अलग प्लेटफॉर्म पे आ जाता है और हमें अंदर से मन की, जिसे कहते हैं मन का एक पीसफुलनेस, एक सेरेनिटी, वो हमको महसूस खुद ही लगने लगती है, एक जॉयफुलनेस फील होने लगती है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि हम, जैसे आप देखिए आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, एसी चल रहा है, ये चल रहा है, झाड़ू में हीटर चल रहा है, वो सब किस कारण कैसे चल रहा है, क्योंकि आपका जो है पावर कनेक्शन किससे, पावर हाउस से है, आपके घर का कनेक्शन, ठीक है। ठीक, तो आप सारा फैसिलिटीज आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपका कनेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप कोई भी फैसिलिटी आपका, उसको कुछ भी रखा हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही भगवान से जब हमारा कनेक्शन हो जाता है तो ही इज द रिजर्वायर ऑफ प्लेजर बोलते हैं। प्लेजर यानी कि वो भगवान जो है सुखों का खान है, यानी कि तो क्या होता है जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे जीवन में भी निरंतर एक फ्लो आता रहता है, कंटिन्यू फ्लो। ऐसा नहीं है जैसे कि भगवान से कनेक्शन होकर के हम टोटली दुखों से छूट जाते हैं, नहीं, लेकिन दुखों को फेस करना, दुखों को एक आपका कहते हैं ना, एक आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, जो कि आपके मानसिक क्लेश, जो चीज आपको दे रही होती है वो आपको टेंशन नहीं होती। आपको हर चीज में भगवान की कृपा नजर आने लगती है। हर सिचुएशन में आपको लगता है कि ये सिचुएशन इससे वर्स भी हो सकती थी, इससे खराब भी हो सकती थी, लेकिन भगवान मुझे रक्षा कर रहा है, भगवान मुझे मेरे कर्मों के अनुसार मुझे कम उसका कष्ट देते हुए मुझे इससे ऊपर निकाल रहा है, इससे बाहर निकाल रहा है। जब हमारे अंदर ये फीलिंग आना शुरू हो जाता है तो समझिए हम लोग बिल्कुल सही लाइन पे हैं, ठीक है। अब ये सारा कुछ हम लोग जो अभी तक भगवद गीता में पढ़ा, और उसके बाद 10th चैप्टर में आया, 10th चैप्टर में ये बताया गया हमको भगवद गीता के कि क्यों हमें भगवान कृष्ण की पूजा करना है ना। ऐसा क्या, क्योंकि भगवान कृष्ण की अपोलेंस कंप्लीट है। अपोलेंस का मतलब He is complete in wealth, उनसे बढ़कर wealth किसी के पास नहीं है। He is all attractive, उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, ठीक है। He is all knowledgeable, उनसे ज्यादा ज्ञान किसी के पास नहीं है। He is the बोल सकते हो क्या मीन, उसके बाद आता है most beautiful, wealthy, yes he is most powerful, उनसे ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है। फिर आता है he is मीन is most मीन सारी चीजें होने के बाद भी संसार में वो वैरागी है, उनसे बड़ा वैरागी कोई नहीं है, ठीक है। रिनंसिएशन, कंप्लीट रिनंसिएशन। तो क्या क्या हो गया, वेल्थ हो गया, ब्यूटी हो गया, पावर हो गया एंड नॉलेज हो गया, एंड एक और हो गया क्या, ऑल फेमस, लाइक फेम, वो उनसे ज्यादा फेमस कोई नहीं है। तो ये पांच, और एक छठी चीज जो कि रिनंसिएशन है कि वैरागी, उनसे ज्यादा बड़ा वैरागी किसी में नहीं है। यानी कि ये 6 अपोलेंसेस किसी एक पर्सन में होना असंभव है, इम्पॉसिबल है, वो केवल भगवान में है, भगवान में ही है, ठीक है। इसीलिए
और भगवान के हाथ में मीन सब कुछ है, जैसे कि हमारे गुरु महाराज हमेशा क्या कहते हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, यानी भगवान कृष्ण जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि एक सुई के छेद में से, एक सुई में कितना पतला छेद होता है ना, धागा भी मुश्किल से जाता है, लेकिन उस सुई के छेद में से एक हाथी भी गुजर सकता है। भगवान उसके हाथी को उस छेद में से निकाल सकते हैं, है ना। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें सारी अपनी एनर्जी, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी मन, अपने भाव के साथ भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा हमने अभी तक समझा। फिर नए चैप्टर में भगवान को भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, मन मना मन भक्त बन, यानी कि तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, और इस तरह से तू धीरे धीरे मेरी सेवा करते करते तू मुझको प्राप्त करेगा। इतनी सिंपल उन्होंने प्रोसेस बताया। फिर 10th चैप्टर में ये बताया, फिर अर्जुन ने इसको जब समझा अभी तक, उसके बाद वो कह रहा है, उसने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करते हुए वो क्या बोल रहा है, इस श्लोक में क्या बोल रहा है, ये बताते हैं इसमें। अर्जुन बोलता है, अर्जुन उवाचा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भगवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजं विभुम अहुस्त्वं रसयः सर्वे नारदस्तथा आसितो देवाला व्यासा स्वयं चैव ब्रावीसीमे। यानी कि क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन, Arjun said, you are the supreme Brahma. You are the supreme Brahma, the ultimate, the supreme abode and purifier, the absolute truth and eternal divine person. You are the primal God, transcendental and original, and you are the unborn, all-pervading beauty. All the great sages such as Narada, Asita, Devala and Vyas proclaim this of you, and now you yourself are declaring it to me. यानी कि अर्जुन क्या कह रहा है कि तुम ही सुप्रीम ब्रह्म हो, भगवान हो, तुम ही अल्टीमेट हो, तुम ही सुप्रीम धाम में रहने वाले, सबको शुद्ध करने वाले हो, तुम ही संपूर्ण सत्य हो, तुम ही इटर्नल पर्सन हो, इटर्नल दिव्य पर्सन हो। यू आर द, और तुम ही वो पुरातन भगवान हो, तुम ही दिव्य हो, तुम ही ओरिजिनल हो, यानी कि तुमसे सब कुछ निकला है, तुम अनबॉर्न यानी तुम अजन्मा हो, तुमसे बढ़कर संसार में कहीं सुंदरता नहीं। सारे समस्त साधु जैसे कि नारद, आसिता, देवाला, यानी कि सारे साधु संत हैं। कौन कौन? जो ग्रेट सेक्स हैं, बताते हैं ना, नारद जी हैं, आसिता हैं, देवाला हैं और व्यासदेव जी हैं। वो सब प्रोक्लेम कर रहे हैं, सब बता रहे हैं कि ये भगवान ही, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो नाउ यू योरसेल्फ आर डिक्लेयरिंग टू मी, और अब तुम मुझे स्वयं ये बात बता रहे हो। ऐसा अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं। But in these two verses, the Supreme Lord gives a chance to the modern philosopher, for here it is clear that the Supreme is different from the individual soul। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें कि सुप्रीम भगवान जो है, जो मॉडर्न फिलोसफर है, वो ये क्लियरली मॉडर्न फिलोसफर को क्लियरली बता रहे हैं कि भगवान जो है वो इंडिविजुअल सोल से अलग है। जैसे कि आप ये देखते हो ना, मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि एक भगवान को प्राप्त कर लिया, मैंने कैसे प्राप्त कर लिया कि मैं जो है उसमें जो कहते हैं ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया, मैं भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसा उनका सोचना होता है। लेकिन इसमें क्लियरली बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि भगवान और इंडिविजुअल सोल दोनों अलग हैं। ठीक है, भगवान जो है हर सोल के अंदर सुपर सोल के फॉर्म में रहते हैं, और वो अलग भी है, सुपर सोल के अंदर भी है, सॉरी हर सोल, हर जीव के अंदर भी है, और वो भगवान अलग भी है। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है, हम जो है, जो इंडिविजुअल जीव है वो भगवान में मर्ज होकर के वो भगवान बन गया, ऐसा नहीं है। ऐसा इसमें बताया गया है। तो आफ्टर हियरिंग दिस, Arjun, after hearing this, in the essential purpose of Bhagavad Gita in this chapter, become completely free from all doubt and accept Krishna as supreme personality of God। यानी कि इस वाले जो चैप्टर है उसमें 8, 9, 10, 11 ये 4 वर्सेस जो है वो मेन भगवद गीता की वर्सेस हैं, मेन श्लोक हैं, जिन्हें सुन करके अर्जुन को और भी कंफर्म हो गया कि नहीं, सारा उसके मन से डाउट निकल गया कि भगवान कृष्ण ही जो है सुप्रीम पर्सन है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। एंड ही एट वंस बोल्डली डिक्लेयर्स, you are Param Brahma, the supreme personality of Godhead, and previously Krishna stated
that he is the originator of everything and everyone. और अर्जुन भी निर्भय होकर के बोल्डली डिक्लेयर कर रहा है कि तुम ही परम ब्रह्म हो, तुम परम ब्रह्म, तुमसे ऊपर कुछ नहीं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और प्रीवियसली भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ एवरीथिंग, यानी कि भगवान खुद स्वयं हर चीज के जो है ओरिजिनेटर है, ओरिजिन करने वाले हैं, और हर चीज को उनसे ही वो ओरिजिन हुई है। एवरी डेमिगॉड, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिपेंड ऑन हिम। कोई भी देवी है, कोई भी देवता है, कोई भी ह्यूमन है, कोई भी चीज है, वो सब कुछ भगवान कृष्ण पे डिपेंड है। Men and demigod out of ignorance think that they are absolute and independent of supreme Lord Krishna. कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ देवी देवता ऐसे हैं, मतलब जो सोचते हैं अगर कि वह भगवान कृष्ण से जो है इंडिपेंडेंट है, अलग है, तो ये उनका एक तरीके से अज्ञानता है, जैसा जो भी ऐसा सोचता है। That ignorance is removed perfectly by the discharging devotional service. और ये जो ignorance है, जो अज्ञानता है, वो केवल किससे जा सकती है? भगवान की भक्ति में सेवा से। This is already explained in the previous verse by the Lord. ये पहले ही भगवान के द्वारा बताया गया है, ठीक है। And yes, right, it is okay. Now by his grace Arjun is accepting. अब उनके भगवान की कृपा से अर्जुन जो है इस चीज को स्वीकार कर रहा है, क्या कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम ट्रुथ है, यानी कि वही सुप्रीम ट्रुथ है। इन कॉन्कॉर्डेंस विद द वैदिक इंजेक्शन, इवन सभी समस्त वैदिक जो स्क्रिप्चर्स हैं ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है, ठीक है। It is not because Krishna is an intimate friend of Arjun that he is flattering him by calling him the supreme personality of God at the absolute truth. यहाँ ये भी आपको बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि कृष्णा क्योंकि भगवान जो है अर्जुन के फ्रेंड है इसलिए अर्जुन उनको मक्खन लगा रहा है, उनको फ्लैटर कर रहा है कि भाई तुम ही परम ब्रह्म हो। ऐसा नहीं है, सारा का सारा वैदिक स्क्रिप्चर्स ये बात डिक्लेयर कर रहा है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम है। केवल वैदिक स्क्रिप्चर्स ही नहीं, बड़े बड़े सेंट, बड़े बड़े सेक्स, साधु संत सब जो है इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। Whatever Arjun says in these two verses is confirmed by Vedic truth. Vedic injections affirm that only one who take the devotional service to the Supreme Lord can understand Him, because whereas others cannot. Each and every verse of this verse spoken by Arjun is confirmed by Vedic injection. यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो भी ये सब कुछ जो भी बताया गया वो सब वैदिक इंजेक्शन वैदिक स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। और ये केवल ऐसा नहीं कि अर्जुन ऐसे ही अपने मन से बोल रहा है, जो कुछ भी जो श्लोक में है वो सब कुछ वैदिक स्क्रिप्चर्स में ऑलरेडी दिया है। अब आगे पैराग्राफ में बता रहे हैं, इन द केना उपनिषद इट इज स्टेटेड दैट सुप्रीम ब्रह्मा इज द रेस्ट of for everything and Krishna has already explained that everything is resting on him। यानी कि केन उपनिषद क्या कह रहा है कि सुप्रीम सभी कुछ जो है सुप्रीम ब्रह्म में रेस्ट करता है, यानी कि आफ्टर एनिहिलेशन जब संसार में प्रलय आती है तो सब कुछ जो है वापस भगवान उसमें कृष्ण उसको अपने अपने अंदर समा लेते हैं। और यहाँ केन उपनिषद इस बात को कंफर्म कर रहा है कि सब कुछ जो है सुप्रीम ब्रह्म में ही रेस्ट करता है, ठीक है। And Krishna has already explained everything in resting on him. The Mundaka Upanishad confirmed that the Supreme Lord in whom everything is resting. मुंडक उपनिषद में भी ये बताया गया है कि सुप्रीम लॉर्ड में वो है जिसमें सब कुछ जो है रेस्ट कर, सब कुछ समा जाता है एनिहिलेशन के बाद, ठीक है। तो अब क्या बता रहे हैं इसमें कि in whom, okay, can be realized only by those who engage constantly in thinking of him. This constant thinking of Krishna is smaran, one of the method of devotional service। यानी कि किसको ये बात समझ में आती है, कौन एक्सेप्ट कर पाता है, जो भगवान की निरंतर भक्ति में सेवा में लगा रहता है और भगवान के बारे में कॉन्स्टेंटली सुनता है और उनके बारे में सोचता है, ठीक है। और ये केवल ये तो बताया कृष्णा दैट वन कैन अंडरस्टैंड पोजीशन एंड गेट रिड ऑफ मटेरियल बॉडी। अब क्या बता रहे हैं इसमें, जैसे कि हमारा जो टॉपिक था आज कि केवल भक्ति में सेवा से ही हम भगवान कृष्ण की पोजीशन को समझ सकते हैं और अपने इस जो मटेरियल संसार मटेरियल बॉडी से के आवागमन से हम छूट सकते हैं। अब वेदों में क्या कहा जा रहा है, इन द वेदास द सुप्रीम लॉर्ड इज एक्सेप्टेड एज द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। वेद में भी समस्त वेद क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम लॉर्ड कौन है,
वो प्योर से भी प्योर है, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही पवित्र है वो, ठीक है। And that Krishna is the purest, and one who understands that Krishna is the purest of the pure can become purified from all sinful activities. और जो ये समझता है कि कृष्ण जो है प्योरेस्ट से भी प्योर है, वो समस्त प्योर, वो अपने उसके समस्त जो पापफुल यानी कि पाप में एक्टिविटीज थी वो सब प्योरिफाइड हो जाती हैं. One cannot be disinfected from sinful activity unless he surrender unto the Supreme Lord. यानी कि कोई भी अपनी जो पाप में जो हमने कभी जीवन में कई जन्म हमने लिए हैं, उन कई जन्मों में हमसे जो भी पाप में क्रिया यानी पाप में एक्टिविटीज हमसे हुई है, वो कुछ भी खत्म नहीं हो सकती जब तक हम भगवान कृष्ण यानी सुप्रीम लॉर्ड को सरेंडर नहीं करते. अर्जुन एक्सेप्ट ऑफ Arjun's acceptance of Krishna as supreme pure complies with the injection of Vedic literature. This is also confirmed by the great personality of whom Narad is the chief. यानी कि अर्जुन जो एक्सेप्ट कर रहा है वो सब कुछ वैदिक स्क्रिप्चर्स में दिया गया है, लिटरेचर में दिया गया है, और जो कि ग्रेट पर्सनालिटी के द्वारा भी कंफर्म किया गया है, जिनका कि जो मेन चीफ कौन है उनके नारद जी हैं. So Krishna is the supreme personality of Godhead, and one should always meditate upon him and enjoy one's transcendental relationship with him. यानी कि भगवान कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, तो हमें क्या करना है, हमें लगातार भगवान कृष्ण पे मेडिटेट करना है और उनके साथ अपना दिव्य जो रिश्ता है उसको एंजॉय करना है. ही इज द सुप्रीम एग्जिस्टेंस, वही सुप्रीम एग्जिस्टेंस है. ही इज फ्री फ्रॉम बॉडीली नीड्स, बर्थ एंड डेथ. भगवान कृष्ण जो है उनको कोई अपने शरीर से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी कोई भी बॉडी नीड नहीं है, ना ही वो जन्म से परे हैं, डेथ से भी और मृत्यु से भी वो परे हैं. नॉट ओनली डज अर्जुन कंफर्म दिस बट ऑल द वैदिक लिटरेचर, यानी कि केवल अर्जुन ये बात नहीं कह रहा, समस्त वैदिक लिटरेचर इस बात को कंफर्म कर रहा है. द पुराणास, द हिस्टोरीज, यानी कि पुराण क्या है, पुराण हमारी सारी हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं. In all Vedic literature, Krishna is thus described, and the Supreme Lord himself also says in the 4th chapter, although I am unborn, I appear on this earth to establish religious principle. He is a supreme origin. He has no cause, for he is the cause of all causes, and everything is emanating from him. This perfect knowledge can be had by grace of Supreme Lord. यानी कि भगवान 4th चैप्टर में क्या बता रहे हैं कि मैं अनबॉर्न हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं, मैं अजन्मा हूँ, है ना. लेकिन मैं धरती पर अपियर होता हूँ, यानी इनकारनेशन की अवतार लेता हूँ. क्यों लेता हूँ? क्योंकि मेरे को जब देखता हूँ कि धर्म जो है अपने मार्ग, धर्म जो है जैसे लोग धर्म को जो है एक तरीके से जोक बना करके, जोकिंग टाइप से लोग उसको यूज करने लगे हैं, धर्म को तोड़ मड़ोड़ के उसका गलत विकृत रूप बनाने लगे हैं, और जो धर्म, जो सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है. तब भगवान जो है प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं और धर्म को जो है इस्टेब्लिश करते हैं, सही धर्म को इस्टेब्लिश करके, और जो अत्याचारी और जो यानी कहना चाहिए डेमोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग होते हैं उनका अंत करते हैं, और जो भगवान की सेवा में यानी कि जो हृदय से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं उनकी वो रक्षा करते हैं. ही इज द सुप्रीम ओरिजिन, वो सारी चीजों का उद्भव है, उनका कोई भी कॉज नहीं. ऐसा नहीं भगवान किसी कारणवश धरती पर आते या उन्हें कुछ चाहिए हमसे, कुछ नहीं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उनका कोई भी कॉज नहीं है. फिर भी क्योंकि भगवान ही सारे कारणों के कारण है, उन्हीं से सब कुछ प्रकट हुआ है ना. तो केवल वो धरती पर जब आते हैं उनका केवल 2 ही कारण होते हैं, एक तो धर्म की स्थापना करना और अच्छे लोगों को, मतलब जो भगवान के भक्त हैं उनकी रक्षा करना, और जो अधर्म के मार्ग पर है उनका नाश करना. ठीक है, तो ये परफेक्ट नॉलेज जो है भगवान की कृपा से ही हमको समझ में आती है. हियर अर्जुन एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू द ग्रेस ऑफ कृष्णा, यानी कि भगवान अर्जुन जो है किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा उसके ऊपर हो चुकी है. इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड भगवद गीता, वी शुड एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट इन दीज 2 वर्सेस. यानी कि अगर हम भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो हमको ये दोनों स्टेटमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. दिस इज कॉल्ड द परंपरा सिस्टम, इसे परंपरा सिस्टम कहा जाता है. एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसिप्लिक सक्सेशन, अनलेस वन इज इन द डिसिप्लिक सक्सेशन ही कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवद गीता.
वह अगर वो कोई डिसिप्लिन सक्सेशन में नहीं है तो वो भगवत गीता को बहुत ही मुश्किल से समझ सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल बाय सो कॉल्ड एकेडमिक एजुकेशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है और वो भगवत गीता पढ़ा और समझ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक भगवान की कृपा और परंपरा सिस्टम के थ्रू हम ये ज्ञान नहीं प्राप्त करते तब तक हमको ये समझ नहीं आता। Unfortunately, those proud of their academic education, despite so much evidence in Vedic literature, sticks to their obstinate conviction that Krishna is an ordinary person. बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि एकेडमिकली क्वालिफाइड हैं, वो लोग क्या कहते हैं, वो अपने भगवत गीता को पढ़ करके उसमें इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और भगवान को जो है एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह उसमें एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान के भक्त नहीं होते, इसलिए वो उनको समझना उनके लिए आसान नहीं होता। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, आप लोग कोई मन में कोई क्वेश्चन बहुत दिनों के बाद आज मिले हैं तो ठीक है, बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, कुछ मन में आया बात, क्वेश्चन? अरे अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। आज आपने दर्शन नहीं दिए अपने दर्शन तो दे दो। एक्चुअली वो पता नहीं कैमरा ऑन क्यों नहीं हो रहा, अपने आप ही बंद हो गया अचानक और ऑन नहीं हो रहा। देखो ये आ रहा है सामने, पता नहीं क्या होगा, इसको देखूंगी मैं। अच्छा कैमरा, हाँ मैं तो बहुत दिन के बाद देख रहे हैं गुरु जी को दिख ही नहीं रहे। चलिए मैं जल्दी दिख जाऊंगी। पता नहीं, मैं इसको ये हो जाएगा ना ओवर, इसके बाद मैं चेक करूंगी क्या हुआ प्रॉब्लम, ऐसा कैमरा क्यों नहीं आ रहा सामने। एक बार बीच में और भी हुआ था ऐसा ही, है ना? हाँ नेटवर्क में तो ऐसी प्रॉब्लम पहले भी हो चुका है एक बार ऐसा। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। अब अलग है। और सब ठीक है। आज सिर पे तुम वैसे भी थकी हुई होगी, 2-3 नहीं, ऐसा कुछ जर्नी नहीं है। करके। भगवान के बारे में बात करके थकान नहीं होती। सुबह से तो मैं थोड़ा थकी तो थी कल परसों, लेकिन कल परसों से दोनों दिन कंटिन्यू जर्नी हो गई। परसों वहां से आए थे घर से और कल फिर वहां से वापस आना पड़ा इधर, क्योंकि वो कोरोना का रिपोर्ट मांग रहे थे, आरटीपीसीआर चाहिए होगा 1 तारीख से, इसलिए हमको जल्दी आना पड़ा। हाँ इसलिए तो कोई नहीं, अब ठीक हूँ मैं, बात कर सकते हो, बोलो। अच्छा है। बस ये है कि जब तुम लेक्चर लेती हो तो हमें लगता है कि हमने पूजा करी है, और जब तुम लेक्चर नहीं लेती हो तो हम पूजा तो हम डेली से करते हैं कि दीपक जलाना, स्नान कराना और उनको भोग लगाना, बट लेकिन तब लगता है कि हमारी पूजा ये नहीं है, अधूरा अधूरा सा लगता है, तो हमें लगता है कि हमारा पूजा नहीं कर रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा अंतर है। ऐसा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर जिसको भी पता है मन लगने लगता है ना इसमें, कहते हैं ना स्मरण, और क्या बोलते हैं इसको, हियरिंग को श्रवण, तो ये भगवान ये भी भक्ति उसके कहना चाहिए, भक्ति मार्ग के नवदा भक्ति जिसे हम लोग बोलते हैं, नवदा भक्ति में से 2 वो है। बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। इससे ये पता चलता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अगर इच्छा होती है, हम देखते हैं कि जब भी हम लोग मीटिंग के लिए कॉल करते हैं, आप लोग इमीडिएटली आ जाते हो, फौरन आ जाते हो। आप लोग की इच्छा होती है बार बार की सुनने का, या नहीं गैप हो जाता है तो आप लोग परेशान होते हो कि क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सब सिम्टम है कि यू आर प्रोग्रेसिंग, आप सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, ये सब देख के मेरे को अच्छा लगता है। और अब मैं कोशिश कर, एक्चुअली क्या होता है इवनिंग में कई बार हम वापस आने में हमको लेट हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ फिर आप लोग को घर में भी सबको काम रहता है ना, तो इस चक्कर में तो सब लोग साथ होते हैं तो मेरे को भी नहीं हो पाता, शाम को टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जब साथ में सब नहीं होते तो मैं रात में टाइम निकाल लेती हूँ, जैसे कि अभी इस समय निकाल लिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं ना, जैसे कि हम वापस 8 से 9 कर लें या 8:30 से ऐसे करके कर लेंगे ना, चल जाएगा सबके लिए, ठीक है? अरे चल 10 पे भी कर लेंगे ना, मतलब काम करते करते 10 से 10:30। हाँ। दूसरा, और अगर शाम को नहीं हो पाता है तो हम सुबह करने का सोचेंगे 8 बजे करीब, ठीक रहेगा? ठीक है, जैसा तुमको सही लगे सीखिए। हाँ, क्योंकि मुझे भी पता है जब ये गैप होता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मन में लगता है कुछ इनकम्प्लीट सा है। क्योंकि हम डेली वैसे पूजा तो कर नहीं पाते हैं। अब
जब कृष्ण की भक्ति में लग गए तो फिर दीप जलाना, स्नान कराना, भोग लगाने के अलावा कुछ भी उनका नाम तो स्मरण नहीं हो पाता ना। जैसे जब तुम कराती हो तो लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है, तो लगता है भक्ति नहीं हो पा रही है, बस खाली एक रूटीन कुछ कर रहे हैं, बस थोड़ा सा भगवान के लिए कुछ समय नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, फिर ये अच्छा लगता है बस अपने मन में। अच्छा है, बहुत अच्छा फीलिंग है, बहुत ही अच्छा फीलिंग है। अच्छा लगा। निधि को भी जपा शुरू करना पड़ेगा क्या? हरे कृष्णा निधि। हरे कृष्ण मैम। शिल्पी, हाँ क्या? ठीक है, दीदी को भी जपा बताना पड़ेगा ना, माला अब तो फिर बिजी रहेगी। हाँ एक्चुअली पता है, निधि ने एक बार हमसे पूछा तो था, लेकिन हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि मैं कैसे कह सकती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसी को नहीं बोल सकती कि आप जब करो ना, नहीं बोल तो सकती। भगवान का नाम है ना। हाँ, आप अपने आप से ले सकते हो, बट हम किसी को इसलिए नहीं बोल सकते। मीन अगर हमने बोला दैट मीन मैं गुरु हो गया, ऐसा करके मैं इतना लाइक नहीं हूँ अभी कि हम ये बात किसी को बोल सकें, है ना? आप अपने आप तो इतना अरे अरे शिल्पी, तो तुम मुझे बताओ ना क्या मैम क्या क्या बता रही हैं, तो वो मैं करूंगी। क्योंकि सुबह नहीं टाइम मिलेगा तो मैं शाम को कर लूंगी, शाम को नहीं मिलेगा दोपहर में कभी भी कर लूंगी। निधि, तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हें बताती हूँ, जो मैं करती थी वैसा मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? दीक्षा लेने से पहले मैं श्रीमद् भगवत गीता कंटिन्यू पढ़ती थी, ठीक है? अच्छा। डेली, उसको कभी नहीं छोड़ती, स्किप नहीं करती थी। जब भी जितना टाइम मुझे मिलता था मैक्सिमम, जब मैं घर में होती थी तो मैं कंटिन्यू मैक्सिमम भगवत गीता पढ़ती थी, ठीक है? तो तुम गीता पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, ठीक है? दूसरी बात, जैसे गीता अगर अवेलेबल नहीं है तो गीता जो है ऑनलाइन आपको मिल सकता है, ठीक है? ऑनलाइन आजकल हर चीज अवेलेबल है, इवन हिंदी में भी मिल जाएगा। मैं आपको लिंक भेजूंगी, वो तो इंग्लिश में है, लेकिन अगर आप सर्च करोगे ना प्रभुपाद जी की भगवत गीता हिंदी में, तो मिल जाएगा, ठीक है? आप और मैं एक बुक और भेज सकती हूँ, वो हिंदी में ही है भगवत गीता पे, वो मैं इसका मैं लिंक ना, भेज। मैंने सोचा तो बनाने से पहले बोलूंगी वो भागवतम हिंदी वाली लाने के लिए। वो यहाँ वो रह गई, मैं सोच रही थी, कल सोचा, परसों सोचा था, लेकिन कल अचानक मुझे जब इन्फॉर्मेशन मिली हमको दौड़ना पड़ा, तो हम भूल गए, बिल्कुल मन से निकल गया, याद नहीं रहा। मैं भी लेकिन सोचे लेकिन कोई नहीं, अगर ऐसा आपको मन कर रहा है आना जाना तो तो रहेगा। भागवत को हम पढ़ के हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, यहाँ पर है इंग्लिश में, लेकिन मतलब ऑनलाइन हमारे पास इंग्लिश अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं ना पढ़ के, जैसे ये हम लोग पढ़ के एक्सप्लेन करते हैं वैसे वो पढ़ सकते हैं, ठीक है? भागवतम तो बहुत ही अच्छा, इस समय हमारा 5th कैंटो शुरू हो गया है, 5th चैप्टर। अच्छा जी। 5th कैंटो, अच्छा। 4th कैंटो तक हम कैंट हो। पहुंचे। तो ये कंटिन्यूशन भी चल रहा है क्या शिल्पी? हाँ कंटिन्यूशन में चल रहा है मेरा, अच्छा अच्छा। मैं डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ती हूँ, काफी टाइम हो गया पढ़ते हुए, साल हो गए, लेकिन बहुत अच्छा है। बीच में मैंने आप लोग को सुनाया था ना, बहुत अच्छा श्लोक था, तो बीच में मैंने इसके लिए भी आप लोग को मतलब गूगल मीट में भी लिया था ये टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक था, जो हम लोग भगवत गीता में, जैसे कि प्रभुपाद जी ने जो है इसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने क्या किया है, श्रीमद् भागवतम को जो श्लोक है, अगर आप अलग से पढ़ते हो ना, जैसे गीता गोरखपुर प्रेस वालों का भागवतम है ना, तो क्या है उसमें श्लोक का ट्रांसलेशन दिया है, तो आप खुद से नहीं समझ पाते हो, हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया है, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन के साथ साथ उन्होंने सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं और जो और स्क्रिप्चर्स हैं उन सबको लेकर कोट किया है, तो और अच्छे से समझ में आती है ना? इसीलिए प्रभुपाद जी का भगवत गीता, वो भागवतम बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, मतलब हम लोग के लिए दे करके, बहुत ही भगवान की कृपा है उनके ऊपर, जो उन्होंने हमको ये सब कुछ दिया, जिससे कि हम लोग वैदिक लिटरेचर को समझने में हमको आसान हुआ। नहीं तो वैदिक लिटरेचर स्टार्ट होता है वेदों से, वेदों को समझना बहुत मुश्किल है, वेदों के बाद आता है वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र को समझना बहुत मुश्किल है, कोडिंग फॉर्म में होता है। देन आता है उपनिषद को भी समझना मुश्किल है। उसके बाद आता है पुराण, पुराण भी लोग स्टोरी फॉर्म में तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं, लेकिन फिर भी भागवत पुराण का कहीं अच्छा इंटरप्रिटेशन नहीं था, तो उसको समझना भी आसान नहीं था। बहुत सारे पुराण हैं, है ना, लेकिन महापुराण जो उसे बोलते हैं उसे भागवत महापुराण बोलते हैं, है ना? तो बहुत सारा कुछ है,
लेकिन सबका फिर जो जीस्ट फॉर्म है भगवत गीता में भगवान ने जो अर्जुन को सुनाया बोला उसमें, तो वो सारा जो वैदिक जितना उनका ज्ञान था भगवान का गो ज्ञान, सारे वेदों में, सारे वेदांत सूत्र में, जिसमें भी जितना भी ज्ञान था वो सब उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से, यानी कि अपने इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से अर्जुन को दे दिया। तो इसीलिए भगवत गीता को सब लोग ये कहा जाता है, इस समय हम लोग को सबसे ज्यादा भगवत गीता को अगर हम समझते हुए पढ़ते हैं सब अच्छे से, तो हमें कुछ और समझने का पढ़ने का अगर समय भी नहीं मिले तो जरूरत नहीं है ना, समय ना मिले, इन सबको बाकी चीजों को हमें सुनना है और भगवत गीता को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, 700 श्लोक हैं केवल, उसको रिपीटेडली पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि भगवान का भगवत गीता एक सब्जेक्ट बुक की तरह नहीं है, उसको आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें से आपको नए नए उसका मीनिंग समझ में आएगा, न्यू अंडरस्टैंडिंग आएगी निकल के। ठीक है शिल्पी, हाँ सैटरडे में ना ये जो कुछ क्वेश्चन है ना आपका वो जपा वाला है ना, सैटरडे में मेरे जो नैबिंग में दूसरे है ना इस्कॉन के हाँ है ना, तो उनके सैटरडे में फंक्शन है, अच्छा उनसे क्वेश्चन करेंगे, उनके लिए होली वगैरह में कुछ कर नहीं पाए हैं। नहीं पता है मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली सबका अपना अपना ओपिनियन है, इस्कॉन जो संस्था है उसका ओपिनियन डिफरेंट है, वो लोग नहीं नहीं मैं कह रही उन्होंने ही हमें बोला था, हम लोग जैसे गए थे ना फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, तो उन्होंने ही बोला था कि आप एक माला से शुरू कर दो, जबकि गुरु ने बनाया हुआ, हमको भी बोला गया था ऐसे ही मैम, तो हमने शुरू किया था, लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि वैसे तो कह नहीं सकते मैम, जो मुझे समझाया गया, जो मैंने समझा है वो यही है कि जब जो है हमको दीक्षा लेके मतलब करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो नहीं लेकिन चलो आप पूछो ना। भगवान का नाम और ना और एक वैसे भगवान का नाम लेने में तो कोई वो नहीं होना चाहिए, मीन कभी भी आप ले सकते हैं। हाँ नहीं मैं वो तो कह रही, आप उनसे क्वेश्चन करके पूछना तो ठीक है ना भाई, वो तो इस्कॉन के हैं, बल्कि उनके तो नियम कानून ज्यादा है, फिर भी वो ये है कि कुछ ना करने से कुछ अच्छा है ना। और दूसरा भी संडे में भी जब हम लोग गए थे ना, बुधवार में जाते थे ना, वहां से प्रभु जी का आया था फोन, संडे में वो लोग एक अच्छी जगह पर वो पूरा अभिषेक और वो सब करेंगे, सैटरडे संडे 2 दिन है, और मैं तो रहूंगी फ्री, क्योंकि ना कल सुहा जाएंगे जयपुर, आज अभी को हम ड्रॉप कर रहे हैं वहां पर ना, फ्लाइट थी उसके लिए रूम से, तो देखते हैं ना। तो क्योंकि मैं भी जा ही नहीं पा रही थी, हर बार उनका फोन आता था, ना संडे में ना वेडनेसडे में, तो अब मैंने कहा चलो देखते हैं, वही 12 तक होगा, प्रसादम तक होगा, वो शाम को शुरू करना। लेकिन मुझे उनका आंसर तो मुझे पता है, वो लोग क्या बोलेंगे उनका आंसर हमें पता है। चलिए वो नहीं पूछेंगे उनसे, लेकिन और अटेंड कर लेंगे ना, आप भी हो अकेले रहोगे तो देख लेंगे, लेकिन फिर पूछ के तो देख सकते हैं ना। वो यही बोलेंगे मैम, उनका आंसर हमको पता है, वो यही बोलेंगे कि नहीं आप डायरेक्ट जप करो, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन मैम जो जप करने को बोलता है देन ही बिकम आवर गुरु टाइप, इसीलिए हम लेकिन वही ना, फिर जब तक गुरु ना बने तब तक हम करे ही ना, इसका मतलब यही तो आकर के समझ मैं तो आज जैसे कार में गई तो मैं तो अपना ले जाती हूँ, अब तो मुझे लग गया ऑफिस में, तो मुझे तो पढ़ने और उसमें तो मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन होता है, पढ़ती तो बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या होता है, जब हम दीक्षा लेते हैं तो उसके साथ हमको एक शक्ति एनर्जी मिलती है। नहीं लेकिन नहीं वो शक्ति एनर्जी हमें तब ज्यादा तब मिल रही है, अब हम बिल्कुल भी कुछ ना कर पाए है ना, वो चीज हो जाती है ना, ये बात तो सही है ना, या तो आपको पूरा ही करना है या कुछ करना ही नहीं, नहीं कुछ करने से तो अच्छा है, ये बात तो सही है बिल्कुल, है ना, तो क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो नहीं भी करेंगे, मैं तो यही बोल रही हूँ सैटरडे संडे में ना मिलते हैं, तो उसमें देखेंगे अटेंड कर ना, देखते हैं। ठीक है चलिए आप निधि से और तरफ से जवाब दीजिए बात का। सोनिया आपने कुछ बात नहीं किया, सोनिया हो आप? हरे कृष्णा, सोनिया तो गई, ओके। और कल्पना आप बताओ। हाँ बस आया था। हाँ सोनिया आपने कुछ पूछ, हेलो, अरे नहीं सुन रही हूँ मैं सबका, एक्चुअली खाना बात कर रही थी, बढ़िया नहीं सुन रही हूँ मैं सब। अच्छा, कुछ मन में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं आज नहीं। और कल्पना दी आप? हाँ नहीं बस ठीक है, ठीक है चलो कल हम मिलते हैं, ठीक है ओके। हरे कृष्ण। चलो मैं प्रेयर के साथ हम बंद करते हैं।
हाँ ओके ओके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवाय विचापतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गोपाल जी की जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण टू ऑल। हरे हाँ, कृष्णा हरे कृष्णा पिंकी, हरे कृष्णा सबको। दीदी, सब मैम को हरे कृष्णा। सभी सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।